बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे डेंगू के हवाले से। ये बुखार क्या है, किस वजह से होता है और इस मच्छर की अफजाइश किस तरह होती है। क्या गंदे पानी में इसकी अफजाइश होती है या साफ़ पानी में इसकी अफजाइश होती है। हुकूमत इसके हवाले से क्या इकदाम उठा रही है और जानने की कोशिश करेंगे अवाम की राय। क्या अवाम इन इकदाम से मुतमईन है या अवाम चाहती है इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाए। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मर्ज़ बढ़ रहा है इसके हवाले से क्या हुकूमत को इकदाम उठा रही है, कोई वार्ड्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल्स में क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं अवाम किस बारे में क्या राय है। अवाम किस तरह अपना एहतियात कर रहे हैं, क्या अवाम को पता भी है कि डेंगू के जो सिम्टम्स हैं उससे वो क्या हैं और डेंगू से बचना किस तरह। इस वक्त हमारे साथ कुछ आम शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी। आप सुना। जनाब, डेंगू फैल रहा है, इस हवाले से आपको कुछ चीज़ें बातें मालूम है कि डेंगू क्या है, किस तरह का बुखार होता है और किस तरह जो है वो उससे बचाव किया जा सकता है। सर, जैसे कि डेंगू है पड़ा, ये मतलब बहुत ख़तरनाक बुखार होता है। इसके साथ टांगों ज़्यादा तो इसका असर टांगों पे होता है, बंदा अपनी टांगों पे खड़ा भी नहीं हो सकता जी। बाकी इसके इक़दामात के लिए इसको मतलब संभाला जाए, इसकी ख्याल किया जाए। अच्छा, वो मच्छरों की वजह से होता है ना, क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा होता है तो उसकी मच्छरों की जो है वो अफजाइश होती है वहाँ पर। आपको क्या लगता है हुकूमत जो इकदाम उठा रही है, कोई सफाई सुथराई के इकदाम उठाए जा रहे हैं वो ठीक है या मज़ीद उसमें कुछ बेहतरी लाई जाए। जी, हुकूमत तो वैसे इक़दाम उठा तो रही है, लेकिन मज़ीद इसमें बेहतरी भी चाहिए क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा आजकल फैल रहा जी। लेकिन क्या 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 इकदाम जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे रोडों पर खड़ा पानी होता है तो ये सीवरेज वगैरह में इसमें मतलब साफ़ वगैरह करवाएं तो फिर कुछ हो सकता है इसका। अच्छा, मज़ीद भी हमारे साथ नाज़रीन कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी। अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं। ठीक। मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि हुकूमत जो इकदाम उठा रही है डेंगू के हवाले से, कुछ कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है कि यार डेंगू है, इससे आपने बचना है, तो ये क्या इकदाम ठीक है या इसमें मज़ीद कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। बेहतरी की ज़रूरत है। वैसे तो डेंगू ड्रामेबाजी है सारी, कुछ भी नहीं है। वैसे इकदाम ऐसे कहते हैं। प्यारे भाई, वो होता नहीं है कि लोगों को जो है वो शदीद बुखार हो जाता है, प्लेटलेट्स को उनके काउंट कम हो जाते हैं, उनको लगता है आम बुखार है लेकिन वो डेंगू का बुखार होता है, वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, फिर उनको हॉस्पिटलों में लेके जाया जाता है, उनका अलहदा रखा जाता है ताकि और लोगों को ये जो है वो बीमारी ना हो जाए। वो लोगों को भाई ऐसे गुमराह करते हैं, वो कुछ नहीं होता, वो ऐसे कमाने के लिए करते हैं। डेंगू कुछ भी नहीं है पड़ा। अच्छा, ये बुखार जैसे माहौलियाती हवाएं जैसे सीजनल बुखार है, डेंगू होता ही नहीं है। डेंगू होता ही नहीं है, ऐसे ड्रामेबाजी है। तो ड्रामेबाजी जनाब, वो तो कह रहे हैं ड्रामेबाजी है, बुखार होता ही नहीं है। नहीं नहीं, डेंगू है पड़ा, बुखार होता है। उसके डेंगू मच्छर जब होता है तो उसकी वजह से बुखार भी होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसके लिए नुकसान है पड़े, इसके बचाव ज़रूरी है हमारे लिए। क्या बचाव करना चाहिए आम शहरी का, आपको क्या लगता है किस तरह के इकदाम करना चाहिए। हम शहरियों को कपड़ों को पूरा पहनना चाहिए, रात को ध्यान करना चाहिए मच्छर वगैरह के लिए। ये चीज़ें आप तक हुकूमत की वजह से पहुंची होंगी। हुकूमत ने जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, कुछ अवेयरनेस की कैंपेन्स चला रहे हैं, ये इकदाम ठीक है या इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। आवाम के लिए ज़रा फरहमी करनी चाहिए चीज़ों के लिए। आवाम को दवाइयाँ फराहम करनी चाहिए हॉस्पिटल में। नहीं हो रही हॉस्पिटल में दवाइयाँ। हॉस्पिटल में बहुत कम हो रही हैं, जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रही। अच्छा, जब एक आप आम शहरी हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह जो है वो तशखीस की जा सकती है अगर आपको बुखार हो जाए। तो हमारे यहाँ एक ये भी लोग हैं ना कि लोग जाके दवाइयाँ खुद ख़रीदने लग जाते हैं, उनका खुद इलाज करना शुरू कर दिया जाता है। ये एकदम ठीक है, आवाम को ऐसे ही करना चाहिए। वो कहते हैं जी महंगे हैं डॉक्टर्स, हम कैसे जाएँ, या अगर हम सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो हमें उस तरह वक्त ही नहीं मिलता, मर्ज़ बढ़ जाता है। ये गलत है, आवाम को लेनी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए आवाम को फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जैसे आप कह रहे हैं कि मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, तो वो बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है, हुकूमत क्या करे। हुकूमत को चाहिए, डॉक्टर को चाहिए, डॉक्टर सही तरीके से चेक करें, टाइम देना चाहिए मरीज़ों को, सही तरह चेक करें, उन्हें दवाई फराहम की जाए। जी नाज़रीन, मज़ीद भी इस तरह लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। क्या हाल चाल है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप सुनाएं। क्या मैं ठीक हूँ जनाब। आप एक फार्मासिस्ट हैं, यहाँ पर दवाइयाँ बेच रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कुछ लोग कह रहे हैं जी डेंगू तो मर्ज़ ही नहीं है, इस तरह की कोई होता ही नहीं है बुखार, ये सिर्फ सीजनल बुखार होता है, उसको डेंगू का नाम दे दिया जाता है। नहीं, डेंगू का मरीज़ भी होता है और दूसरे भी होते हैं, दोनों तरह के आते हैं। हाँ, डेंगू का मतलब मरीज़ है तो बहुत कम है। लगा जैसा कि आम बुखार आता है वो उसका मरीज़ बहुत ज़्यादा है और डेंगू का मरीज़ है बहुत है कम। अच्छा, आम शख्स जब आपके पास दवाई लेने आता है, आप उसको क्या एडवाइस करते हो कि डॉक्टर को दिखाएं या जो है वो फार्मेसी पे हमसे ही दवाई ले जाओ ओवर द काउंटर। नहीं, जो हमसे लेके जाते हैं ना, हम उनको कहते हैं कि डॉक्टर चेक करवा दो, क्योंकि बाद हो जाता है कि हम भी गलत दे सकते हैं। ये तो नहीं कि इंसान है, इंसान से गलती होती रहती है।
इसी वजह से हमने कहते हैं कि डॉक्टर चेक करवाओ, डॉक्टर भी कहते थे कि हमें चेक करवाओ। हाँ वो कहते हैं, फिर हम भी कहते हैं तुम्हें चेक करवाते हैं। जी नाज़रीन, फार्मासिस्ट का यही कहना है कि बात जो है वो डॉक्टर से रजू के बाद हमारे तक आना चाहिए। हमसे दवाई का जो है वो डिमांड नहीं करनी चाहिए। हम खुद आपको कोई दवाई नहीं दे सकते। डेंगू जो है वो मर्ज़ है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये मर्ज़ जो है वो जानलेवा भी आपके लिए साबित हो सकता है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बारे में जो है वो क्या राय है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मज़ीद अगर जैसे ही हमें कुछ शायरी मिलते हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये हमारे साथ मज़ीद जो है वो फार्मासिस्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक। जनाब, डेंगू का मर्ज़ जो है वो फैल रहा है, आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपको क्या लगता है लोग बद एहतियाती करते हैं, उसकी वजह से उनकी जो है वो जान का नुकसान हो जाता है, या ये मर्ज़ जो है ये खुद जो है वो जानलेवा है? जानलेवा ही है वैसे। डेंगू बहुत फैल रहा है आजकल। डेंगू बहुत बुखार हो रहा है, ऐसे डेंगू के मसले से बहुत सारे मिसाइल हो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या कहोगे? लोग जब आपके पास दवाई लेने आते हैं आम बुखार का समझ के, तो आप उनको कहते हो कि डॉक्टर के पास जाएँ, आप वहाँ से इलाज कराएँ, या खुद दवाई दे देते हो? हम तो पहले डॉक्टर के पास कहते हैं, डॉक्टर से मशवरा कर लें आप। नुकसान क्या होता है जब आपसे जो है वो बंदा दवाई लेके चला जाएगा और वो डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है उसको? नुकसान तो कोई नहीं होगा, डॉक्टर भी वही दवाई लिख के देगा जो हमने देनी है। हाँ। नुकसान कोई नहीं होगा। जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। नाज़रीन, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि डेंगू का मर्ज़ जो वो है नहीं, कुछ जो आवाम जो हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाए जा रहे हैं उनको सराह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मज़ीद जो है वो वार्ड्स बनाने की ज़रूरत है, मज़ीद इस पर काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस वक्त को एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं आवाम से। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेंगू के हवाले से जो इक़दाम हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, कि आवाम उनसे मुतमईन है, और आवाम को और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम को इस बारे में पता भी है कि डेंगू बुखार होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उससे बचा किससे जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है? अरे ठीक ठाक। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग आम शहरी जो हैं ये भी कह रहे हैं, आप एक जी शऊर शख्स नज़र आ रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि डेंगू का बुखार तो होता ही नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, मौसमी बुखार होता है और इसको नाम दे दिया जाता है ये जो डेंगू है। नहीं, ऐसा नहीं है, डेंगू बुखार होता है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है। जिनको मालूम नहीं है वो लोग ये कहते हैं कि जी डेंगू बुखार नहीं होता। हमारे पास हम यहाँ भी दवाई लेने आए हैं, तो उससे पता लगता है कि डेंगू बुखार है, और इसके लिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि एहतियात ज़रूरी है। हुकूमत इक़दाम तो कर रही है, लेकिन लोगों को शऊर नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मसला। अच्छा, हुकूमत क्या क्या इक़दाम उठा रही है? आपको आम शहरी के होते हुए किस किस चीज़ों का पता चला है कि जी ये डेंगू इस तरह होता है, डेंगू के जो है वो सिम्टम्स इस तरह के? हुकूमत ने अभी तक क्या इक़दाम उठाए हैं? हुकूमत नज़र तो आ रहा है, अस्पतालों में उन्होंने डेंगू के काउंटर बनाए हुए हैं, काउंटर भी बनाए हुए हैं, उसके बाद डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट बिठाए हुए हैं, इसीलिए कि डेंगू के लिए जो है इलाज करवा सकें लोग सही तरीके से। लेकिन लोग ज़्यादातर प्राइवेट ज़्यादा जाते हैं, गवर्नमेंट अस्पतालों में कम आते हैं। प्राइवेट बेहतर क्या है? एज अ शहरी आपको क्या लगता है कि प्राइवेट अस्पतालों में जाना चाहिए कि गवर्नमेंट अस्पतालों में जाना चाहिए? लोग इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं कि भाई इधर लाइनें बहुत लंबी हैं, उस तरह ध्यान नहीं रखा जाता, सफाई सुथराई उस तरह नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान तो रखा जाता है। सरकारी अस्पतालों में माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आज ये 2-2.5 साल से तकरीबन अस्पतालों की तरफ, ख़ास तौर पे हेल्थ की तरफ अच्छा इन लोगों ने जो इक़दाम किए हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि लोग आएँ तो फिर बात है। अच्छा, बहैसियत शहरी मुझे ज़रा समझाएं, हमारे नाजरीन को भी समझाएं कि जो है वो डेंगू क्या है, आप बुखार जो है वो किस तरह का होता है, आपको क्या मालूम है? जो आपको जो अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही हैं उससे क्या क्या पता चला है? डेंगू बुखार एक ख़तरनाक बीमारी है, और इसके लिए बर वक्त दवाई लेना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक हम इलाज मुकम्मल नहीं करवाएंगे बुखार नहीं जाएगा ये, और ये जानलेवा भी हो सकता है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो लोग हम लोग खुद भी करते हैं, हम भी गलती करते हैं ये कि चले जाते हैं फार्मासिस्ट के पास, जी हमें ये दवाई दे दें, जबकि डॉक्टर का काम है, उसने आपको पहले तशख़ीस करनी है, उसके बाद दवाई लिख के देनी है। तो ये अमल ठीक है, हमें ये करना चाहिए? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। बगैर डॉक्टर के तस्दीक के दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट दे तो देते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तब ही होगा जब डॉक्टर जो हैं वो तजवीज़ करते हैं, फिर मेडिकल से जाके दवाई लें आप।
जी तरीका यही है। जी नाज़रीन, आपने सुनी है उनकी राय। वो यही कह रहे हैं कि बेहतर तरीका यही है कि आप पहले जो है वो डॉक्टर से बात करें, उसके बाद जो है वो फार्मासिस्ट के पास आएँ ताकि दवाई लें। अब मज़ीद भी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि डेंगू के हवाले से जो कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, सफाई सुथराई की जा रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि पानी खड़ा ना होने दें, ये इकदाम ठीक हैं या इनमें कुछ बेहतरी लाने की ज़रूरत है? ये बेहतर है जी, अब देखा जाए तो। बाकी पाकिस्तान की आवाम को आई थिंक खुद ही इतना होना चाहिए कि उनको खुद पता हो कि अब जैसे कि गलियों में पानी खड़ा है, ईट से हुकूमत को कॉल करें और लाइक दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या-क्या चीज़ें मालूम है डेंगू के हवाले से? क्या आपको पता है कि डेंगू के सिम्पटम्स क्या होते हैं या कब जो है वो पेशेंट्स को अब डॉक्टर के पास लेने जाना चाहिए क्योंकि अब क्रिटिकल कंडीशन हो रही है? नहीं, अभी तो इतना नहीं। देखें ना, इसीलिए तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, इसीलिए बताया जाता है कि डेंगू का बुखार क्या है। तेज़ जो है वो बुखार काफ़ी 3-4 दिन से रह रहा है, तो हमने उसका जो है वो इलाज कराना है। जी ऐसे ही हैं, पर अब अच्छा, वैसे मुझे बताएं, सफाई सुथराई के हवाले से हालात जो हैं वो पूरे मुल्तान के कुछ बेहतर हुए हैं? पानी जो है वो उस तरह खड़ा होता तो नहीं है क्या? अभी भी गंद है? क्योंकि जब गंद होगा तो मच्छरों की अफजाई ज़्यादा होगी। जी ये सारा शुक्रिया हम मरीम नवाज शरीफ का अदा करना चाहेंगे कि उनके आने के बाद काफ़ी चीज़ें जो हुई हैं वो स्टेबल हुई हैं मुल्तान की। और ऑल ओवर पंजाब देखा जाए तो वो भी मैंने देखा है वीडियोज़ और जगह पे कि बहुत स्टेबल हुई हैं लाइक सो। मतलब बेहतरीन है, कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब हल हो गया है। जितना भी सफाई सुथराई की ज़रूरत थी सारे काम हो चुके हैं। नहीं, बेहतरी तो हर मोस्ट चीज़ में ज़रूरी है ना, लाइक बाय टाइम, बट ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुए हैं, बेहतरी आई। बेहतर हुआ है, हेल्थ सेक्टर भी बेहतर हुआ है, एजुकेशन सेक्टर भी बेहतर हुआ है। अच्छा, सुथरा पंजाब की टीमें जो है वो पूरे मुल्तान में काम कर रही है। क्या आपके घर वाली साइड पे हर जगह पे आ रही हैं? वासा के इंतजाम आपके इलाके में ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके में तो काफ़ी अच्छे हैं। और मैंने ओवरऑल भी देखा है, जहाँ पे मैंने देखा है कि अक्सर कई साल वहाँ पे देखा है कूड़ा वगैरह, बट अब लाइक नहीं है वैसे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि हालात जो हैं वो कुछ बेहतर हो रहे हैं। पानी जो है वो वासा जो है वो निकासी आब में थोड़ा बहुत कामयाब नज़र आ रहा है। इस मज़ीद भी हम शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मज़ीद जो है वो शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। जनाब, ये बताएं कि डेंगू के हवाले से जो कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, डेंगू जो मर्ज़ है, क्या उस कैंपेन का कोई फ़ायदा भी हो रहा है? आपको पता चला है कि डेंगू जो है वो क्या है, उसका ख्याल किस तरह रखना है और अपने आप को महफूज किस तरह रखना है? पता तो है सर, ये नहीं कि नहीं उस पर अमल भी हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं जो पहले होना चाहिए था। मरीज़ कहीं फिर रहे होते हैं, कुछ है बहुत कम सुनवाई हो रही है उनकी यहाँ पर। क्या किस तरह क्या मसाइल हैं? उनके मसाइल यही है कि कोई अंदर सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से वो परेशान होते हैं, मेडिसन की तरफ से परेशान होते हैं, कभी इधर से जाएं कभी उधर जाएं, अवाम परेशान होती है। भैया है कि बहुत कम उनकी सुनवाई हो रही है सर जी, ये बात। अच्छा, इसीलिए तो लोग फिर प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। लोग जाते हैं कि लेकिन फिर प्राइवेट में वहाँ पर उस तरह डेंगू के स्पेशलाइज वार्ड्स नहीं होते। गवर्नमेंट सेक्टर में स्पेशलाइज वार्ड्स हैं पड़े। गवर्नमेंट में तो है, लेकिन प्राइवेट में सर जाते हैं, प्राइवेट का खर्चात आपको पता है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट में आते हैं अवाम, ये नहीं कि नहीं, उनके ऊपर फिर आपको पता है कि सुनवाई बहुत कम है। सुनवाई के लिए तो कुछ होना चाहिए, ये बात नहीं कि नहीं। अब देखें फिर आगे क्या होता है क्या नहीं। अच्छा, वैसे मुझे शहर के ज़रा हालात बताएं, क्योंकि क्या गंदगी कुछ कम हुई है? पानी जगह जगह पर खड़ा हुआ तो नज़र नहीं आता। सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम कुछ बेहतर है? उसमें तो देखें बेहतरी आई है। पंजाब सुथरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं कि नहीं, बहुत अच्छे अमल हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, अमल हो रहा है उनके ऊपर। सफाई वगैरह पानी वगैरह की तरफ से बहुत अच्छा काम हो रही है। जी नाज़रीन, आपने जाना, आवाम यही कह रही है कि सफाई के जो हालात हैं वो कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं। सफाई जगह जगह पर पानी खड़ा नहीं है। आवाम कह रही है कि हमें अवेयरनेस की वजह से ये भी पता है कि डेंगू के जो मर्ज़ है वो क्या है, उसका हमने ख्याल किस तरह रखना है। ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें तो आवाम जो है वो मुतमईन नज़र आ रही है। इस वक्त जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो बेहतरीन है। हॉस्पिटल्स में भी जो वार्ड्स कायम किए गए हैं उधर भी मरीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त को एक ब्रेक का, मज़ीद भी इसी तरह जो है वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपको डेंगू के हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं डेंगू के हवाले से। डेंगू की अफजाइश किस तरह होती है, डेंगू बुखार है क्या, इससे बचा किस तरह जा सकता है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने बात की आवाम से और जानने की कोशिश की कि आवाम को इसके बारे में पता है या हुकूमत की तरफ से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं आवाम जो है वो उनसे मुतमईन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंसर नईमुल्ला, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एंटोमोलॉजी में मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी जो रिसर्च है वो डेंगू का जो मच्छर है उसके ऊपर है। इस हवाले से जानेंगे कि वो मच्छर क्या है, किस तरह उसको पहचाना जा सकता है, उसकी अफजाइश किस तरह होती है, और अगर खुदा न खास्ता वो डेंगू की अफजाइश कहीं पर ज़्यादा हो गई है तो उसके बचाव का तरीक़ाकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, अस्सलाम कैसे हैं सर, क्या हालात हैं? ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र। सर मुझे ज़रा डेंगू के मच्छर के बारे में बताइएगा। ये मच्छर दिखता कैसे है, उसकी अफजाइश किस तरह होती है, ज़रा ब्रीफली हमें जो है वो एक्सप्लेन कीजिएगा। असल में तामा जी, डेंगू जो है ना, डेंगू एक बुखार है, ये वायरस से होता है और इसको फैलाने का ज़रिया जो है वो मच्छर हैं और इसकी दो किस्में हैं। वैसे तो मच्छरों की कोई 3500 से ज़्यादा अनवा हैं और कुछ मलेरिया फैलाते हैं, कुछ और भी डिजीज़, लेकिन जो डेंगू की दो स्पीसीज़ हैं और वो ना यही एडीज़ की स्पीसीज़ वो डेंगू फैलाती हैं। और उसमें यह है कि इसका लाइफ साइकिल होता है कोई 1.25 महीने 1.5 महीने का। 4 इसकी स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। एग ये ना नमदार जगहों पे देता है और वहीं इसका पानी के अंदर प्यूपा बनता है और उसके बाद ये लार्वा बनता है, उसके बाद प्यूपा बन जाता है और फिर हवा में ये एडल्ट बन के तो ये काटता है इंसानों को इसमें और खून चूसता है और इससे बीमारी फैलाता है, डेंगू फीवर। तो इसमें यह है कि इसको हम डे टाइम बाइटर्स कहते हैं। सर यहीं पर यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आपने कहा कि ये जो है एक नमी वाली जगह पे या जहाँ पर जो है वो पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर अपने एग्स देता है, तो वो पानी जो है वो साफ़ होगा या गंदा होगा? क्योंकि वो जो मलेरिया वाला मच्छर रहता है वो कहा जाता है कि गंदे पानी में होता है, ये वाला जो मच्छर है क्या ये साफ़ में होता है या गंदा पानी में होता है? ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल किया, क्योंकि इसमें कुछ मिथ एक आ गई है कि ये डेंगू जो मच्छर है, ये डेंगू फैलाने वाला मच्छर सिर्फ साफ़ पानी में अंडे देता है। ऐसा नहीं है, ये हर तरह के पानी में अंडे देता है, साफ़ पानी में भी और गंदे पानी में। ये जब मैसेज आता है ना कि ये सिर्फ साफ़ पानी में अंडे देता है, उससे क्या होता है, उससे पब्लिक और जो दूसरे लोग हैं वो गंदा पानी चेक नहीं करते और ये वहाँ पर रिश पा रहा होता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है सबसे ही, आवाम से भी और एंटोमोलॉजिस्ट से भी, और कि इसको आपने गंदे पानी को भी देखना है। तो ये वहाँ भी एग ले करता है, तो वहाँ से ये फिर एडल्ट बनेगा। अच्छा, इसको हम बात कर रहे थे कि ये डे टाइम बाइटर्स हैं, ये दिन के मच्छर हैं। जो मलेरिया का मच्छर है, ये क्यूलेक्स मच्छर हैं, वो रात को काटते हैं। ये आमतौर पे दिन को सुबह उसको क्या कहते हैं, डान के बाद कोई 9-1 बजे तक और इसी तरह असर के बाद मगरूब तक। लेकिन ये तो नहीं नेचुरल इसके लिए। अब हमारे ऑफिसेज़, हमारे स्कूल, हमारे घर, वो एनवायरनमेंट वही है जो सुबह की या शाम की होती है। इसका मतलब यहाँ ये पूरा दिन काट सकते हैं, यहाँ इसने कैलेंडर ये घड़ी देख के नहीं काटना, तो ये उस पर काटेंगे। तो ये इसका है चीज़। अच्छा, अब जैसे हमने बात कर ली कि अफजाइश है, डेंगू मच्छर की पहचान क्या है, वो किस तरह का दिखता है, साइज़ क्या होता है उस मच्छर का, नेकेड आई से उसको देखा जा सके या नहीं देखा जा सकता? जी, ये भी अच्छा है इसमें सवाल। आमतौर पे हमें शाम को बाज़ दफ़ा ना आप कहीं खुले में खड़े हों तो वहाँ आपके सर के ऊपर ना घूम रहे होते हैं, वो डेंगू वाले फैलाने वाले मच्छर नहीं है, वो क्यूलेक्स हैं। और हमारे पास ना ये इसका चूँकि डे टाइम बाइटर है और ये दीवारों पे नहीं बैठता, ना सरों के ऊपर, ना आपके होवर करता है। ये पर्दों के पीछे, कपबर्ड्स के पीछे, इस तरह की जगहों पे जो इसके अडल्ट है। थोड़ा सा वैसे ये भी आवाम में मिथ है कि ये बड़ा मच्छर होता है, बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आम मच्छर से छोटा या बराबर होगा और ब्लैक कलर का होगा और उसके ऊपर सफ़ेद धब्बे होंगे, इसलिए इसको ना आमतौर पे टाइगर मॉस्किटो भी कह देते हैं। तो वो अगर आप कोई कीन ऑब्जर्वर हैं या इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप इसको पहचान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन आमतौर पे पब्लिक इसको ना वो ध्यान नहीं करती, उसको शायद कम ही नज़र आता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी बॉडी पे लगा लेते हैं, तो इस तरह के जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उनके ख़िलाफ़ ये काटता है या मतलब इसकी कोई अफादियत इस तरह की हुई भी है कि ये काट लेता है फिर भी आपको जो है वो नुकसान हो सकता है मॉस्किटो रिपेलेंट लगाने के बावजूद भी? देखिए जी, मॉस्किटो रिपेलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसी कुछ केमिकल्स हैं कि वो मॉस्किटोज़ के आता नहीं है। वो ख़ास तौर पे रूटीन में नहीं लगाने चाहिए। अगर वबाई या जैसे मौसम आ जाए फिर आपको ख़ास तौर पे वो लोग जो
बाहर आते जाते हैं या बच्चे हैं या बुज़ुर्ग जिन्होंने कामों के लिए अपने ऑफिस में या स्कूल्स में आना है वो कर सकते हैं इसको। उसका मैं आपकी तवज्जो से आवाम को उसका लगाने का तरीका बताना चाहता हूँ। हम आमतौर पर रूटीन में ऐसे करते हैं कि वो मस्पल की या किसी भी जो पर है ना हमारा रिपेलेंट उसकी शीशी पकड़ के यहाँ हम कतरे डाल दें, ऐसे नहीं डालना, हथेली पे नहीं काटता, स्किन हार्ड होती है, यहाँ काटता है। उसमें हमने जो वो रिपेलेंट है उसके इधर डाल के कतरे ऐसे डालने और फिर ऐसे रब करना है, ठीक है। इधर नहीं रब करना है, एक तो जहर लगेगा, वो जहर खाएंगे किसी लेवल भले तो थोड़ा ही है, केमिकल है ना, और यहाँ रब करके फिर आपने मच्छर की तरह कानों पे और ये गर्दन पे भी करना है। यहाँ ये जो कान है ये बहुत अहम चीज़ है, यहाँ हड्डी नहीं है और कैपिलरीज बहुत ऊपर है, ये आ जाएंगे उसमें, तो इसलिए आपने ये ज़रूर करना है। तो वो रिपेलेंट का अपने लेवल पे है। जो लोग ख़ास तौर पे फील्ड में इस वबाई के दिनों में या डिज़ीज़ के दिनों में बाहर आते जाते उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरे बाजू के कपड़े पहने या वो लॉन्ग। इस पे आने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपने फिक्स एक टाइम बताया कि पूरा दिन में भी कहीं पर भी अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको मच्छर जो है वो काट सकता है, क्योंकि उसने कैलेंडर का नहीं है। ओवर द ईयर ये रहता है 365 डेज़ या ये कुछ ख़ास महीने हैं उस टाइम पे होता है? देखें जी, आम तौर पे इंसेक्ट्स जो है ना ये हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, सारे ही हशरातुल अर्ज़। जो ही मौसम शदीद होगा, चाहे सर्दी हो तो या गर्मी, ये इनकी पॉपुलेशन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन चूँकि हमारी अब एनवायरनमेंट बड़ी शानदार है, घरों की या ईद ऑफिस की एसी लगे हुए हैं, अब सर्दियों में भी घरों में तो एनवायरनमेंट वैसी होती है। इसका मोटा सा रूल ये है कि जब आपके किसी घर का टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, इसके लार्वे उसको मरना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके एनवायरनमेंट 16 से ऊपर चल रही है और आपने उसको जगह भी ऐसी दी हुई है छुपने को, तो ये सारा साल भी आपके साथ है। अच्छा सर, अब इसकी प्रिवेंशन पे आ जाते हैं कि हमने इसको प्रिवेंट किस तरह करना है। खुदा न खास्ता अगर मच्छर की अफजाइश तो हो रही है, नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको नहीं रोक सकते, तो हमने किस तरह बचना है उससे? देखिए, एक सिंपल सी बात है कि हाँ, मच्छर जो है ना उसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है और वो कैसे ग्रोथ क्यों हम नहीं रोक पाते। देखें, अगर हम उसको हैबिटेट दे रहे हैं तो फिर वो कैसे रुकेगा? हैबिटेट इसकी रोकनी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने ये कंटेनर मस्कीटो है, इसको कहते हैं कि ये छोटे जो पानी के हैं ना बॉडीज़ उसमें होगा, बड़े जोड़ों में नहीं होगा, रनिंग पानी में नहीं होगा, तालाबों में नहीं होगा। ये होगा तो इसमें एसी वाली बकेट के अंदर होगा, नीचे ये जो इसकी ट्रे है फ्रिज की उसके नीचे होगा। आजकल हमारे ना घरों में एक और चीज़ नई आ गई है 2-3 सालों से, जो वाटर डिस्पेंसर है उसके अंदर होगा। और इसमें ना जो बाहर क्या कहते हैं रूम कूलर, इस वक्त मेरा ख्याल है शहर में सबसे थ्रेट हमें रूम कूलर से है। मौसम ठंडा हो गया, रूम कूलर हमने बंद कर दिया, उसमें से पानी नहीं निकाला, तो वो तो एक हैचरी बना दिया आपने और आपको पता भी नहीं है। तो इस चीज़ों को साफ़ कर लें। और जो टायर्स हैं या अनअबैंडन चीज़ें जहाँ पानी आपने स्टोर किया है, नीले रंग के ड्रम आमतौर पे करते हैं, उसको ढांका नहीं होता, तो और वो नीले रंग ऐसा होता है कि उसका मस्कीटो का लार्वा नज़र भी नहीं आ रहा, वो आम आँख से नज़र ही नहीं आ रहा, उस वक्त अंधेरा है नीचे, तो वो इस तरह की चीज़ें पानी जहाँ स्टोर करना है ढांप के रखना है। ये अच्छा सर, ये प्रिवेंशन की बात होगी। अब अवेयरनेस कैंपेन्स की बहुत ज़रूरत है। आवाम जो है वो मौसमी बुखार और इस बुखार में फ़र्क भी नहीं कर पाती, तो एक तो हमें गवर्नमेंट का किरदार इसमें ज़रा समझाइएगा, क्या होना चाहिए? जो कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, क्या ये मौसर है या इसमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? दूसरा, अगर हमने एक आम शख्स है जिसको इसका बुखार हो गया, तो वो उसमें फ़र्क किस तरह करेगा? क्या ये डेंगू का बुखार है या ये जो है हमें जो है वो आम मौसमी बुखार है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट का रोल तो ये है कि गवर्नमेंट अपने लेवल के सारे काम अच्छे कर रही है, और लेकिन हर आदमी, देखें आप इतना काम अच्छा कर रहे हो, ये पता नहीं कहाँ तक पैगाम जाएगा, तो लोग इस मैसेज से ख़ुद भी तो कुछ करें ना। हर चीज़ अगर हम हुकूमत में डाल दें तो हुकूमत कैसे करेगी? तो ये सफाई सुथराई तो हम घर की कर सकते हैं ना। और इसमें एक और बात उसमें थी कि जालियाँ, घरों के अंदर जालियाँ लगवाएं और डोर क्लोज़र लगवाएं। और जो अगर फ़र्ज़ करें नीचे, मुझे कुछ दोस्त कहते हैं जी फिर भी मच्छर आ रहा है, आमतौर पे दरवाजे में गैप खुली हुई होती है, तो आजकल उसके नीचे भी मिल रही हैं चीज़ें, वो आप कवर कर सकते हो, वो कर लें। तो जालियाँ ज़रूर, मैंने कोई 20 साल से अपने घर में मच्छर का स्प्रे नहीं करवाया, क्योंकि जालियाँ लगी हुई हैं, डोर क्लोज़र हैं, दरवाज़ा खुलता है और बंद हो जाता है, और दरवाजे और ज़मीन के नीचे गैप बहुत कम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। तो दूसरी बात आ जाती है इस पे प्रिवेंशन की, कि यही अगर हम मच्छरों को अपने घरों के अंदर आने से रोकेंगे। और दूसरे, कचरा हम फैला रहे हैं कितना, हाँ भाई, ये कचरा जो है
प्लास्टिक अब सिस्टम बदल दिया हमने, हर चीज़ दही और दूध भी प्लास्टिक शॉपिंग बैग में लेके जा रहे हैं और वैसे फेंक रहे हैं। प्लास्टिक की जो बर्तन है हमारे, प्लास्टिक बॉटल वो खुली हुई, बारिश का पानी है, ये इवन ओस आ जाए उसमें ये लार्वे दे देगा, अंडे दे देगा और लार्वे निकल आएंगे। अच्छा सर, बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा इस तरह का होता है हमारे पास, मेरे पर लास्ट कुछ सवाल है वो मैं आपसे कर लेता हूँ कि हमने जहाँ पर प्रिवेंशन की बात की ली, हमने अफजाइश की बात कर ली, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हमारे जो मच्छर हैं, कहा जाता था कि जब मौसम का शिद्दत होगी तो वो ख़त्म हो जाते हैं या उनकी अफजाइश जो है वो उस तरफ कम हो जाती है, लेकिन आजकल हम हमारे इन्वायरमेंट की वजह से ये नज़र आ रहा है, क्या मच्छर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है या उसके अंदर कुछ इस तरह की एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, हम लोग जो स्प्रेस भी करते हैं उसका भी उस पर असर नहीं होता, तो इसकी वजह क्या है? वो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारी एनवायरनमेंट जो 16 डिग्री से हम कंड्यूसिव रखते हैं, तो उससे अगर नीचे करेंगे तो फिर ये एक्चुअल बाहर का मॉस्किटो नहीं है, घरों का मॉस्किटो है, बिल्डिंग्स का मॉस्किटो है। बिल्डिंग्स एनवायरनमेंट कितनी अच्छी है, अगर बाहर भी करें परवरिश पा रहा है वहाँ सायादार जगहों पे और वो शॉपिंग बैग में इस तरह की जगहों में परवरिश पा रहा है, तो ये ऐसे कंट्रोल। तो हम लोग जो इसका स्प्रे करते हैं उसका असर इस पर क्यों नहीं हो रहा? अब स्प्रे जो मिलते हैं मार्केट में इसको मारने के लिए घरों में हम लोग कर लेते हैं, स्प्रेज का कोई तरीक़ेकार है, वो फिर कभी आप उसके ऊपर स्पेशल सेशन करेंगे, उसे बताएंगे। उसके हम आम स्प्रेयों के मैं इतना ज़्यादा हक़ में नहीं हूँ, उसके सफाई को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ इसमें ना। जी नाज़रीन, आपने राय जानी डॉक्टर नईमुल्लाह साहब की, वो यही बता रहे थे, डॉक्टर अंसर नईमुल्लाह साहब की, कि वो आपको तफसीलन समझा रहे थे कि मॉस्किटो क्या है, किस तरह इसका बचा जा सकता है, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी प्रिवेंशन के तरीके क्या हैं। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे जो गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के MS हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस हवाले से क्या क्या कर रही है, किस तरह के जो हैं वो कैंप्स लगा दिए गए हैं, अवेयरनेस की कैंपेन्स क्या चल रही हैं और क्या स्पेशलाइज वार्ड बना दिए गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में पहले हिस्से में हमने दिखाया आपको पब्लिक की राय दिखाई, पब्लिक क्या इकदाम चाहती है और पब्लिक के क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और क्या पब्लिक जो है वो मुतमईन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान, जो कि इस वक्त जो डेंगू वार्ड कायम किया गया है, आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया, उसके इंचार्ज हैं। उनसे बात करते हैं कि शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में किस तरह के इकदाम किए गए हैं और ख़ुसूसन जो डेंगू के मरीज़ हैं उनको किस तरह के आइसोलेशन की ज़रूरत होती है और क्या क्या इकदाम उनके लिए किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शफीक है, मैं यहाँ सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ, तो डेंगू वार्ड को भी मैं देख रहा हूँ। तो हमारे वैसे तो यहाँ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर माजिद हुसैन साहब, वो कंसल्टेंट हैं, वो इसके मेन इंचार्ज हैं, वो मरीज़ों को दाखिल करते हैं और सबसे पहले मरीज़ उन्हीं के पास ही जाते हैं। मरीज़ की कुछ अलामात होती हैं, जैसे मरीज़ को बहुत दिनों से बुखार हो, बुखार की कोई और वाज़ेह वजह जैसे भाई खांसी या हैज़ा वगैरह कोई इस तरह के अलामात ना हों, और यानी ऐसा बुखार हो जिसकी कोई और वजह ना समझ आ रही हो, मरीज़ को पेट में दर्द हो, उसको उल्टियाँ आ रही हों, तो उसमें डेंगू का शुबा होता है। जब ऐसे मरीज़ आते हैं तो उनको सबसे पहले हम जनरल टेस्ट के लिए भेजते हैं। टेस्ट होने के बाद जब उनमें थोड़ा सा यानी इशारा मिलता है, जैसे मरीज़ के प्लेटलेट्स कम आते हैं, तो फिर हम उनका डेंगू का एक टेस्ट होता है NS1, वो हम करवाते हैं। तो NS1 पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है कि मरीज़ में ना डेंगू पॉजिटिव है, तो फिर हम उसको ना ये डेंगू वार्ड में दाखिल कर लेते हैं। ये चूँकि डेंगू जो है एक मच्छर के काटने से होता है, तो उसमें मरीज़ को आइसोलेट किया जाता है, यानी यहाँ मच्छरदानियाँ लगी हुई हैं, उसमें मरीज़ को हम अलहदा रखते हैं और मच्छर के काटने से उसको मज़ीद फैलाव से बचाने के लिए उसको थोड़ा सा आइसोलेट करते हैं। अच्छा, किस तरह की कुछ कहा जाता है कि रेड स्पॉट्स आपकी बॉडी पे बनना शुरू हो जाएंगे, कुछ उस तरह की अलामात आपके ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, फ़ीवर कितना हद तक जाएगा, 103 102 तक रहता है और कितने दिन तक रहता है, तो फ़ौरन जो है वो आपके पास आना चाहिए, किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये भी एक रिवाज है ना कि हम फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं, ओवर द काउंटर जाके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। देखें, डेंगू की ना कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, अगर प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ तो उसमें ये होता है कि जिस्म पे सुर्ख निशान पड़ना शुरू हो जाते हैं, या जिस्म के कुछ हिस्सों से खून आना, जैसे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, या किसी को पखाने में खून आना शुरू हो जाता है, या काले पखाने आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की अगर पेचीदगियाँ हो या मरीज़ बेहोश हो जाए तो फिर उसको ज़ाहिर है ज़्यादा पेचीदगियाँ हो रही होती हैं, तो फिर उसको हम यहाँ से निश्तर हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं, वहाँ पर ICU वगैरह की सहूलियात भी हैं। तो इस तरह अगर कोई पेचीदा मरीज़ हो तो उनको हम फ़ौरी वहाँ रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, यूजुअली क्या देखा जाता है कि इसकी वजह से कोई अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो खुदा न खास्ता क्या ये मर्ज़ जो है वो डेथ की तरफ भी आपको ले जाता है? जी बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ही कम मरीज़ों में होता है। तकरीबन 99% मरीज़ जो आ रहे हैं ना, उनमें मतलब थोड़ी अलामात होती हैं, तो 1% तक मरीज़ जो है ना वो
यानी यूँ समझे 100 में से कोई इक्का दुक्का कोई मरीज़ ऐसा होता है जिसमें पेचीदगियाँ आ जाती हैं, तो वो फिर हम निश्तर हॉस्पिटल उनको रेफ़र कर देते हैं। यूजुअली कितने दिनों में जो है वो रिकवर कर जाता है पेशेंट जो है, अगर आपके पास आए एक डेंगू का जो पेशेंट था? आमतौर पे 2 से 3 दिन में ना पेशेंट रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। हम यहाँ पर डेली उनके ना टेस्ट करवाते हैं, टेस्टों से पता चलता है कि मरीज़ जो है ना बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे मरीज़ बेहतर होते हैं तो उनको हम यहाँ से फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कितने वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं? 1 वार्ड है, 2 वार्ड है, और डेली की बुनियाद पर आपके पास अगर हम मुल्तान सिटी की देखें तो क्या इधर कोई सीवियर क्रिटिकल सिचुएशन है कि यहाँ पर आपके पास पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, या अभी सिचुएशन नॉर्मल है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास नहीं आ रहे? अभी यानी मेन तो डेंगू का एक वार्ड है, बाकी वार्ड हमारा मेडिकल वार्ड है, उसमें भी हम यानी जो ऐसे मरीज़ जो शुरू में आते हैं जिनकी अभी तशख़ीस नहीं हो पाती, तो उनको हम रखते हैं, और फिर जब उनका हम टेस्ट भेजते हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आ जाता है, वो शॉर्ट स्टे होता है वहाँ पे ना, चंद कुछ टाइम के लिए। तो अगर वहाँ उसका NS1 हम भेजते हैं, वो अगर पॉजिटिव आ जाता है फिर हम उसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। डेली कितने अभी इस वक्त आपके पास कितने मरीज़ हैं आइसोलेशन वार्ड में? तकरीबन 6 के करीब मरीज़ हैं। अच्छा, आइसोलेशन वार्ड में अब क्या क्या जो है वो इकदाम उठाए जाते हैं? कोरोना की तरह आइसोलेट किया जाता है जिस तरह कोरोना के मरीज़ को किया जाता है, या इसके कुछ इकदाम अलहदा होते हैं? दूसरा ये बताइएगा कि इस वक्त जो आइसोलेशन वार्ड है उसकी ज़रा एक मंजर कशी कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए कि वहाँ पर क्या क्या इकदाम किए गए हैं। देखें, इसमें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है ना आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमने ना मरीज़ को सिर्फ मच्छरदानी लगा के अलहदा रखना होता है ताकि वो मच्छर के कांटे से बचाए, उसको बचाएं। तो उसमें कोई, क्योंकि जो कोरोना था वो तो खांसी के ज़रिए फैलता था, और उसमें मरीज़ को बहुत से मरीज़ के जो लवाहिकीन थे उनको भी और बाकी आवाम को भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती थी, यानी वो मास्क वगैरह पहनने पड़ते थे, या और बहुत सी यानी सख्त किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ती थी। तो इसमें वो नहीं है, इसमें सिर्फ मरीज़ को जो है मच्छरदानी के अंदर अलहदा रखना होता है, और उनको हम इनक्रेज करते हैं कि वो पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा था कि डाइट क्या होनी चाहिए ऐसे मरीज़ के लिए? जी, यानी ऐसी डाइट हो जिसमें ना यानी मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे फ्रूट्स पिएँ जिसमें पानी ज़्यादा हो, और बाकी ताज़ा जूसेस पी लें। नहीं, कहा जाता है कि अगर बहुत तेज़ बुखार है तो रोटी नहीं खानी, कार्बोहाइड्रेट्स उस तरह नहीं लेने, नरम ग़िज़ा खानी है, तो वो ज़रा मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा समझा दें हमारा माहौल देखते हुए डाइट क्या होनी चाहिए। देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि मरीज़ को ना थोड़ा सा मतली सी हो रही होती है, उसका दिल नहीं कर रहा होता, बुखार होता है तो उसको दिल नहीं कर रहा होता, तो उसमें यह कि नरम ग़िज़ा वो ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सख्त ग़िज़ा बिल्कुल मना तो नहीं है, लेकिन यह है कि उसको तलब नहीं होती, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि ऐसी नरम ग़िज़ा ले जो जिसमें लिक्विड ज़्यादा हो, ताकि उसकी जो पानी की कमी है, नमकियात की कमी है, वो उसे पूरा हो। और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हम उनको जो है ऐसे यानी ड्रिप्स वगैरह भी दे देते हैं जिससे ना पानी नमकियात उसके जिस्म में जाए और उसकी जो जनरलाइज वीकनेस है वो दूर हो। जी नाज़रीन, आपने सुनी शफीक साहब की राय। इस वक्त हमने आपको दिखाया कि क्या आइसोलेशन वार्ड जो है वो किस तरह कायम किए गए हैं, कितने वार्ड्स हैं यहाँ पर। मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद बख्श साहब जो कि AMS हैं इस गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान के। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमने आपसे प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको दिखाया कि इस वक्त गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में किस तरह के वार्ड कायम कर दिए गए हैं, डेंगू के हवाले से क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद बख्श खालिद मौजूद हैं जो कि AMS हैं गवर्नमेंट शहबाज शरीफ हॉस्पिटल मुल्तान के। उनसे जानते हैं कि इस वक्त किस तरह के वार्ड्स बनाए गए हैं, डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, और इससे किस तरह मुकाबला किया जाता है, और ख़ास तौर पे जब पेशेंट जो है वो इनके पास आ जाता है तो यहाँ पर उस पेशेंट के लिए क्या क्या किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जब डेंगू के पहले तो अर्ली सिम्टम्स हमें बता देंगे क्या होते हैं, किस तरह जो तशख़ीस की जाएगी कि ये अब फ़ीवर है या डेंगू है, और हमें किस वक्त जो है वो पेशेंट को डॉक्टर के पास फिल जाना चाहिए। देखें, डेंगू एक वायरल डिज़ीज़ है। जैसे ही पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में जैसे आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं, तो पहले जो उनकी सिम्टम्स हैं उनमें से तेज़ बुखार के साथ पेशेंट आ रहे हैं। 102, 103 के साथ पेशेंट जो है ना रिपोर्ट कर रहे हैं, और साथ रैशेज़ वगैरह जो कि 2-3 दिन बाद डेवलप होते हैं, लेकिन रैशेज़ वगैरह भी उसकी अलामात में शामिल हैं। जिस्म पे रैशेज़ हो रहे हैं उनके, और पेशेंट को वोमिटिंग फ़ील हो रही है या वोमिटिंग हो रही है उसके साथ आ रहे हैं। तो हमारे पास जितने भी पेशेंट डेली आ रहे हैं मेडिकल OPD के अंदर, फ़िल्टर क्लिनिक्स के अंदर या एमरजेंसी में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम उनको जो भी हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहे हैं, तो हम उनका डेंगू की डायग्नोसिस जो टेस्ट है हमारे पास, जिसमें CBC है, NS1 है, जो हमारे टेस्ट वगैरह हम लाजमी उनको करवा रहे हैं। और
जितने भी हमारे फीवर के साथ पेशेंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनको एक मेडिकल वार्ड में एडमिट कर देते हैं। अगर उनका NS1 पॉजिटिव आ जाता है तो हम उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह टाइम हमारे पास डेंगू के लिए 2 स्पेशल वार्ड बने हुए हैं। एक वार्ड में हम उन लोगों को जो बुखार की अलामत के साथ आ रहे हैं, सस्पेक्टेड हैं फॉर डेंगू, उनको हम जो है ना एडमिट करते हैं, और जैसे ही उनका अगर पॉजिटिव आ गया तो हम उनको डेंगू वार्ड में, जहाँ प्रॉपर एक सिस्टम है, उसके SOPs हैं वार्ड के, वहाँ शिफ्ट कर दिए जाते हैं। और अगर उनको डेंगू पॉजिटिव नहीं आता तो उसको मेडिकली जिस तरह ट्रीट करना है, हम बैक टू मेडिकल वार्ड में जहाँ जनरल पेशेंट है वहाँ शिफ्ट कर। अच्छा सर, एक घर में एक शख्स को बुखार हो गया, जिसको 102 103 पे बुखार है, अब उसने तशखीस करनी है कि क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अभी जो है वो इसको, जिस तरह हम ओवर द काउंटर, हमारे पर गलत प्रैक्टिस है लेकिन हम प्रैक्टिस है कि वहाँ पर मेडिसिन ले लेते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए या पहले सबसाइड करने की ज़रूरत है फीवर को? देखें, जैसे आजकल मौसम है, इसी अक्टूबर नवंबर के अंदर डेंगू का हमें ख़तरा रहता है। हम सारी जो है ना प्लानिंग भी करते हैं, वार्ड्स में लोगों के लिए करते हैं। किसी भी किस्म का बुखार हो तो लोगों को चाहिए कि घर में ट्रीटमेंट करने से बेहतर है कि उनको डॉक्टर से ही रुजू करना चाहिए। इवन प्राइवेट क्लिनिक्स पे भी जो डॉक्टरों से रुजू करें, प्राइवेट क्लिनिक्स के जो डॉक्टर हैं उनका भी फ़र्ज़ है कि वो हमें जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद, क्योंकि वार्ड्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स को मुख्तस कर दिया गया है, और इवन यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो कोशिश करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट को आइसोलेशन की ज़रूरत होती है, उस पेशेंट के थ्रू अगर हम उसे प्राइवेट चेकअप के लिए ले जाएंगे, मेडिसिन उसको वहाँ से मिल गई, वो घर में गया और वहाँ पे जो उसकी आइसोलेशन के SOPs हैं वो पूरे ना हुए तो बाकी घर वालों को लग जाएगा, वहाँ से सबको लग जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट की जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर स्प्रे करवा रही है, प्लान कर रही है कि स्प्रे करवा दिया जाए घरों में, गलियों में, आसपास, उससे एक तो इस चीज़ में कमी आएगी। दूसरा यह कि हॉस्पिटल में हम स्प्रे डेली करते हैं और डेली बेसिस पे यहाँ पे स्प्रे होती है। तो ये जो आइसोलेशन वार्ड है, ये जो इसके SOPs के हिसाब से हमने बनाया है, यहाँ पेशेंट को ले आना ज़्यादा ज़रूरी है। एक डेंगू के पेशेंट के लिए, इससे पहले कि डेंगू की अफजाइश किस तरह होती है उसको हम समझें, आपने कहा कि आइसोलेशन ज़रूरी है। क्यों आइसोलेशन ज़रूरी है? क्या ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक भी जाता है? देखें, अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसको डेंगू हो गया है, उसका मतलब उसके अंदर जरासीम आ गया है, तो कोई भी मच्छर जब काटेगा उसको, और वही मच्छर किसी दूसरे जाके बंदे को काटेगा, तो वो अपना इन्फेक्शन दूसरे में कर दे। इसलिए हम जो है ना वायर नेट या वायर गार्ड या नेट यूज़ करते हैं हम, तो ताकि उस मच्छर जो है उस पेशेंट से किसी दूसरे की तरफ वो ना फैला। अगर घर में वो पेशेंट रहा, प्रॉपर उसने SOPs फॉलो नहीं किए, आइसोलेट ना हुआ, तो सारे घर को हो जाएगा, उस घर से दूसरे घर में भी जा सकता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये आइसोलेशन वार्ड हम बनाते हैं। अच्छा, अब इसके ज़रा हमें समझा देंगे एहतियाती तदाबीर क्या हैं, किस जगह पे जो है वो अफजाइश होती है, हमने अपने माहौल को जो है वो किस तरह बेहतर रखना है, ख़ास तौर पर घरों को किस तरह साफ़ रखना है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो होती है घर की सफाई। दूसरा ये है कि क्योंकि इन जो है बीमारी है, इस बीमारी से रिलेटेड क्योंकि मच्छरों से ये फैलती है, मच्छरों की अफजाइश खड़े पानी में होती है। अगर आपके घर में गमले पड़े हैं, आपके घर में घर की टैंकी है, आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और काफ़ी दिन खड़ा रहता है, तो इन सारी चीज़ों को आप देखें गौर से और इनको क्लियर करें, साफ़ करें। शाम के टाइम, सुबह के टाइम जब मगरिब हो रही होती है, उस टाइम बच्चों को, बड़ों को, उनको जो है ना इस तरह उनकी केयर की जाए, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों और बच्चों की कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा बाहर ना निकला हो। जैसे उनको जो है ना सॉक्स वगैरह पहना दी जाए बच्चों को, उनको कवर किया जाए, जो उनके जो बाजू हाथ हैं कवर किया जाए ताकि मच्छर ना काटे। इसके अलावा कुछ जो है हम मार्केट में लोशन वगैरह आते हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेहतर जो है वो आप सोते वक्त ख्याल करें कि आप जो है जाली नेट जो है ना वो यूज़ करें ताकि इससे बचा जा सके। सर, क्योंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा कि आपने जो मॉस्किटो रिपेलेंट की बात की है, उसको अगर किसी बच्चे को लगा दिया जाता है या किसी कोई बड़ा ले लेता है, तो उसके लगाने के बाद कोई खाने खाई जा सकती है, या उसकी फिर उसकी एहतियात हम किस तरह करेंगे जो मॉस्किटो रिपेलेंट है? देखें, उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर वो लगाने के फ़ौरन बाद बच्चा आँखों को हाथ ना लगाए, ठीक है, आप गर्दन पे लगा सकते हो, बच्चे के हाथ से ऊपर
ठीक है। रेस्ट जॉइंट से ऊपर आप उसे लगा के एक दफ़ा मिक्स कर देंगे तो उसके जो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है उसका सिर्फ जो है ना और स्मेल होती है उसकी। अगर बच्चा आँख को हाथ नहीं लगा तो समझा देंगे, उसको बच्चे को बता देंगे तो थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाता है, कोई इशू नहीं है उसको। देखें, आवाम को ये चाहिए कि मैं तो ये बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम हर टाइम रेडी बैठे हैं आप लोगों के लिए, मेडिसन अवेलेबल हैं, सब कुछ है। हमारा सिर्फ एक ही पैगाम है, ये जितनी भी इस तरह की बीमारी हैं इनको रोकने, और अगर हो जाती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, बजाय इसके कि आप अपने घर में इसको ट्रीट करते रहें और अगर इसकी कम्प्लिकेशन आ जाएं फिर हमारे पास हैं तो हमारे लिए इलाज करना मुश्किल हो जाता है। आप एहतियात करें, घर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करें, पानी वगैरह लें, और अगर आपको लगता है कि आपको बुखार हो गया है और 1-2 दिन से तेज़ बुखार है तो प्लीज़ हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी पूरी खिदमत करें। जी, तो नाज़रीन आपने जानी डॉक्टर साहब की राय। डॉक्टर का यही कहना था कि कुछ काम जो हैं वो डॉक्टर्स के करने के हैं, वो हमें ही करने दें। ख़ुद ओवर द काउंटर जाके दवाइयाँ खुद ना करें, सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें, ये आपकी फलाह से ज़्यादा आपके हार्म का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में तलकीन करते हैं कि जहाँ पर काम जो है कुछ इंतज़ामिया के करने के एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, वहीं पर कुछ काम जो है वो हमारी भी आवाम की भी जिम्मेदारी हैं। जहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वहाँ पर हमने अपने असूल, अपने जो फ़राइज़ हैं उनको भी काम करना है। एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा काम किया जा रहा है डेंगू के हवाले से। जहाँ आपको लगे कि अब मुझे हाई फीवर हो रहा है या आपको शक हो कि मेरा जो बुखार है वो सबसाइड नहीं हो रहा, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।